एवरीवन, जय हिंद। आप लोगों का स्वागत है। बहुत बड़ी जानकारी निकल के सामने आया है नियोजित शिक्षकों को लेकर। यहाँ पर आखिरकार इतने भारी मात्रा में शिक्षक की नौकरी क्यों जा रहा है, सारा इंफॉर्मेशन मैं डिटेल में दूंगा। अभी वो इंफॉर्मेशन दूंगा कि इतने शिक्षक आखिरकार क्यों बाहर निकाल दिए गए, जिसे देखने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे। मैं आप लोगों को बता दूं, नियोजित शिक्षक लगातार परेशान थे, वहीं पर अब परेशानी का जो मैटर आ गया है, यहाँ पर आप देखेंगे कि लगातार शिक्षकों को बाहर किया जा रहा है। यानी आप देखेंगे कि इतने भारी मात्रा में शिक्षक को बाहर किया जा रहा है। आखिरकार क्या मैटर निकल के सामने आया है। वहीं पर नियोजित शिक्षक की सक्षमता परीक्षा को लेकर भी बड़ी जानकारी आ गया है। नियोजित शिक्षक की जो सक्षमता परीक्षा 2 है, उसका आयोजन होने जा रहा है। आखिरकार कब से आयोजन होने जा रहा है और राज्य कर्मी की दर्जा की बात कही जा रही है। आपने देखा होगा कि नियोजित शिक्षकों की जो सक्षमता परीक्षा 1 आयोजित हुआ और आयोजित होने के साथ साथ 1,87,000 नियोजित शिक्षक ऐसे थे जिन्होंने उत्तीर्ण किया और उत्तीर्ण करने के बाद राज्य कर्मी का दर्जा जो प्राप्त करना चाहते थे, जिनका अच्छा खासा स्कोर था, जिनको अपने ही जिले में जहां वो मनचाहा जिला पा सकते थे, उनके लिए आखिरकार क्या निर्णय लिया गया है, काउंसलिंग कब से होगा और वहीं पर सक्षमता 2 का आयोजन कब से होगा। सक्षमता 2 में लगभग 85 से 87 हजार नियोजित शिक्षक ऐसे थे जिन्होंने फार्म भरा है। मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों का जो परीक्षा बताया जा रहा है, लोकसभा चुनाव के बाद आप लोगों की सक्षमता 2 का परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा। इसमें यदि आप बेहतरीन तरीके से स्कोर करते हैं, यदि आप पास कर जाते हैं, तो सभी को राज्य कर्मी का दर्जा भी दिया जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, न्यूज़पेपर के आर्टिकल में लिखा गया है। मैं आप लोगों को बता दूं, जितने भी नियोजित शिक्षक लगातार परेशान थे, उनके लिए बहुत अच्छा खबर है। कहीं ना कहीं सभी को राज्य कर्मी का दर्जा मिलना तय हो गया है। वहीं पर एक तरफ से शिक्षकों को बाहर किया जा रहा है। मैटर आपने देखा होगा कि बीपीएससी टीआरई 1 में जो आरटीआई का आया है, उसे देखने के बाद बिहार के तमाम अभ्यर्थी लगातार जो मांग कर रहे थे, उस मांग को अब स्पष्ट रूप से हो गया है कि जिस तरह से कहा जा रहा था डोमिसाइल लागू हो, लेकिन आपने देखा कि अदर राज्य जैसे तेलंगाना में 5% ही अभ्यर्थी को बाहरी अभ्यर्थी को मौका दिया जाता है। वहीं पर बिहार में लगभग न्यूज़पेपर की आर्टिकल बता रहा है कि 56% महिला अदर कैंडिडेट यानी दूसरे राज्य की कैंडिडेट को महिला में नौकरी दिया गया है। वहीं पर पुरुष कैंडिडेट की बात करें तो 49% पुरुष कैंडिडेट को बिहार में नौकरी दिया गया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आरटीआई का रिपोर्ट आया, जिसे देखने के बाद बिहार के तमाम अभ्यर्थी लगातार परेशान हो गए हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, दूसरी तरफ से जो जानकारी निकल के सामने आया है, लगभग यहां पर 10 ऐसे शिक्षक थे जिनका चयन हुआ था बीपीएससी टीआरई 2 में 6 to 8 में, अब उनको बाहर कर दिया गया है। बाहर करने का रीजन है जो कल पटना हाई कोर्ट का फैसला आया, सबसे बड़ा फैसला ये आया है। कहीं ना कहीं दूसरे राज्य के अभ्यर्थी से बहुत सारे अभ्यर्थी प्रभावित होंगे और प्रभावित का नतीजा निकला है कि 10 ऐसे शिक्षक को यहाँ पर बाहर कर दिया गया है। इसका रीजन मैं बता देता हूँ कि सीटेट के बार को लेकर पहले बहुत विवाद उठा था। नोटिफिकेशन में कह दिया गया था कि महिला कैंडिडेट का 55% स्कोर रहना चाहिए, तो कई सारे महिला कैंडिडेट को वहां पर रख लिया गया था। लेकिन जब कल पटना हाई कोर्ट का फैसला आया, जिसके माध्यम से आज छात्रों को जितने भी दूसरे राज्य की महिला छात्र है, यदि 90 अंक से कम उनका मार्क है, 85 है, 86 है या आप लोगों का 89 है, तो उनको बाहर किया जा रहा है। हालांकि मैं ये कह रहा हूं कि यदि आप दूसरे राज्य से हैं, यदि आपका स्कोर सीटेट में 90 नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको नौकरी छोड़ के आना चाहिए था, क्योंकि आप लोगों को आगे चलकर कहीं दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि जो ये पटना हाई कोर्ट का फैसला आया है, कहीं ना कहीं ये पक्ष में नहीं है। दूसरे राज्य के कैंडिडेट हैं तो उनको सीटेट में 90 नंबर या 90 से प्लस नंबर ही चाहिए, या मेल है या फीमेल है, किसी का भी है। यदि आप दूसरे राज्य से हैं तो वहां पर जनरल में काउंट होंगे। आप नतीजा देख सकते हैं कि लगभग 10 ऐसे शिक्षक थे जिनका 6 to 8 में चयन हुआ था और उनका सीटेट में स्कोर 89, किसी का 85 है और 90 नहीं है, जिसकी वजह से उनको बाहर कर दिया जा रहा है। यानी बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिनको बाहर कर दिया गया। मैं आप लोगों को बता दूं, लोकसभा चुनाव के बाद नियोजित शिक्षकों की जो परीक्षा है वो भी आयोजन होने जा रहा है। लगभग इसमें 85,000 नियोजित शिक्षक ऐसे हैं जिनका यहाँ पर सक्षमता परीक्षा 2 होगा और बहुत सारे नियोजित शिक्षकों को यहाँ पर राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाएगा। वहीं पर मैं आप लोगों को बता दूं, जितने भी लोग गर्मी की छुट्टी और टाइमिंग को लेकर यहाँ पर बच्चे भी प्रभावित हो गए हैं बिहार में। मैं आप लोगों को बता दूं, जिस तरह से के पाठक के द्वारा लगातार टाइमिंग में कहीं ना कहीं चेंजमेंट किया जाता है, उससे शिक्षक को छोड़िए जितने भी यहाँ पर बच्चे हैं और उनके गार्जियन हैं वो भी प्रभावित हो रहे हैं। यहीं पर बात की जा रही है कि जो सक्षमता परीक्षा का आयोजन के बारे
बारे में बात हो गया है। और ये सीटेट मार्क को लेकर सारी इन्फॉर्मेशन मैं दे दिया हूँ। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। धन्यवाद।